ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने सूर्य और चंद्रमा, यही दो ग्रह ऐसे हैं जिनको हम प्रत्यक्ष बड़े आराम से देखते हैं, बहुत आराम से। उसी पर हम आज आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आए हैं। सूर्य भगवान और चंद्रमा देवता, सूर्य चंद्र, इनकी स्थिति क्या है कुंडली में और इनका कितना महत्व हमारी कुंडली में। आप सभी जानते हैं कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और हमने सूर्य को ग्रहों का राजा कहा है, लेकिन चंद्रमा को भी अपनी संज्ञा दी है। हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि यदि सूर्य ग्रहों का राजा है तो चंद्रमा में भी बड़ी शक्ति है। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। अब यहां कहा जाता है चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य नेत्रों का कारक है। इसमें सारा दृश्यमान जगत है, ये आंखों में जो प्रकाश से हम देख रहे हैं, दृष्टि संसार जो दिखाई पड़ रहा है, दृश्यमान है, ये सूर्य की कृपा है। इसी प्रकार से ग्रहों में जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उस पे एक फोकाई पे सूर्य स्थित है, तो सूर्य को केंद्र माना गया। सूर्य हमारा राजे, किंग ऑफ प्लैनेट है। अब इस किंग के साथ जो बिल्कुल निकट रहेगा उसकी स्थिति क्या होगी? बिल्कुल अस्त हो जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब यहां पर सूर्य के साथ यदि चंद्रमा रहता है तो अमावस्या का जन्म होता है। ये आप सभी जान रहे हैं कि उसके निकट का अगर जन्म है, चतुर्दशी का, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या अमावस्या के बाद की परिवा, यदि इधर का जन्म है तो निश्चित जान लीजिए आपका चंद्रमा अस्त है, डूबा हुआ है। आप मन के गुलाम, मन आपको खूब भागता है। जैसे बहुत से बीमार, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कुंडली लेकर, कहते हैं पंडित जी डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो गया पंडित जी, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, साइकोसिमेटिक डिसऑर्डर हो गया। तो मैं सबसे पहले ही बताता हूं कि आपका जन्म क्या इसी के आसपास है? जी हां, यदि चंद्रमा सूर्य के साथ है, यदि चंद्रमा सूर्य के अगल बगल भी है, तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप उतने, ये हो सकता है कि और ग्रह अच्छे हों तो आप तरक्की भी करें, आप बहुत ऊंचे जाएं। ऐसा नहीं है कि केवल यही ऊंचे जाएंगे, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन में हमने कुछ निष्कर्ष निकाले कि जितनी दूरी चंद्रमा और सूर्य की होगी, बिल्कुल दावे के साथ मैं कहता हूं, यदि सूर्य और चंद्र आपस में जितनी दूरी बनाएंगे, देखिए किसी भी ग्रहों की कुंडली में क्या है, 360 डिग्री का खेल है, 12 राशियां 360 डिग्री पे घूम रही, उनमें मैक्सिमम दूरी 180 की होती है। उसके बाद तो सब घटते जाते हैं, 360 में ही घूम रहे हैं गोल 12 राशियां। तो उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 180 डिग्री की डिस्टेंस है। अर्थात कोई भी ग्रह से दूसरा ग्रह यदि साथ में बैठा है, इट मींस कि वो सीधी रेखा पे है, 180 डिग्री के डिस्टेंस पे। आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे और आज आपको हम सूर्य चंद्र के बीच की अधिकतम दूरी पर चर्चा करेंगे कि यदि चंद्रमा सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा, अर्थात 180 डिग्री पर या 150 डिग्री, मैक्सिमम अर्थात छठवें से सातवें घर तक, पांचवें घर तक या छठवें घर या सतवीं, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, तो जातक क्या होगा? जातक गजब का आत्मविश्वासी होगा, कॉन्फिडेंस से भरा होगा, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि उसका नियंत्रण ही खो देगा। वो सनकी हो सकता है, हठी हो सकता है, जिद्दी हो सकता है। जी हाँ, ये भी जरूरी है, थोड़ा सा नियंत्रण भी जरूरी है मन पर, वरना क्या होगा कि आत्मविश्वास से इतना भर जाएगा, उसका मन एकदम, कहते हैं ना कि आदमी बड़ा हिम्मती है, ये बड़ा डरपोक है। तो डरपोक क्यों है? डरपोक होने का कारण है चंद्रमा सूर्य से अस्त हो गया भैया। अब मन जब बैठा हुआ, मन दुर्बल अवस्था में प्राप्त हो गया, तो जब मन ही खराब है तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आइए हमने इसी पर आज एक कार्यक्रम आपके सामने रखना है, मुझे रखने जा रहा हूं। इसका टाइटल है, आज का शीर्षक है चंदा मामा दूर के। आज हमने जो शीर्षक रखा है आप लोग जरूर देखेंगे, सुने भी होंगे, हमारे ज्योतिष बंधु दर्शक दीर्घा, और इसको अपने जजमानों की कुंडली में लगा के देखेंगे। सूत्र चंदा मामा दूर के।
चंदा मामा दूर के, अर्थात चंदा मामा दूर के सूर्य से चंद्रमा अधिकतम दूरी कुंडली में यदि हो, यदि सूर्य और चंद्र में कुंडली में अधिकतम दूरी हो तो जातक को आत्मविश्वास से भर देता है। अभी हमने बताया कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल लवरेज हो जाता है। वह जातक को उच्च पद प्रतिष्ठा, करेजियस पर्सनालिटी प्रदान करता है। सूर्य और चंद्र जितनी दूर होंगे आदमी उतना करेजियस होगा, और जो करेजियस होगा वो दुनिया में निश्चित सफल होगा इस संसार में, और उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से जिसका मन डूबा नहीं होगा, जिसके मन में कॉन्फिडेंस भरा होगा, वो आदमी तो तरक्की करेगा करेगा, तो नेचुरल है। इसी तरह से हमने लिखा है आज कि उच्च पद प्रतिष्ठा करेजियस पर्सनालिटी प्रदान करता है। ऐसे जातक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके सनकी व हठी भी हो जाते हैं, उनमें सनक भी आ जाती है। जन्मांग में अधिकतम दूरी 180 डिग्री की है, हमने बना दिया है, अर्थात अपने सातवां घर, अपने घर से सातवां घर 180 अंश, छठवें घर 150 डिग्री, पांचवें घर 120 डिग्री, इसी प्रकार 30-30 डिग्री घटाते चलेंगे तो आपको सारे घर की दूरी पता चलती चलेगी कहां है। सबसे मैक्सिमम 180, फिर छठा घर 150। अब आज हम आपके सामने केवल सातवें घर, सूर्य और चंद्र के बीच सातवें घर की, सात की दूरी, सात राशि की दूरी अर्थात 180 डिग्री की दूरी, और सूर्य चंद्र के बीच 150 डिग्री की दूरी की दो कुंडली सेलिब्रिटीज के लेकर आए हैं हम। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली लेकर आए हैं और एक नेपोलियन बोनापार्ट जी की कुंडली लेकर आए हैं। आइए हम आपको फिर चर्चा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली पर। देखिए आप, सूर्य कहां है? सूर्य इनके 10वें स्थान पे है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान पे है, एक दूसरे से 7 देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 घर की दूरी, ठीक 180 डिग्री ऐसे रेखा खींच दीजिए, लाइन 180 डिग्री। सूर्य और चंद्रमा डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली में 180 अंश पर हैं, ठीक 180। अब आप देख लीजिए कि क्या स्थिति हो सकता है। सूर्य और उनके अंशों में कुछ हो तो 2-4 डिग्री इधर उधर हो सकते हैं, परंतु ये लगभग अधिकतम दूरी पर यह सिद्ध कर रहा है। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप जी को, कितना उनके अंदर बिल्कुल आत्मविश्वास से इतना भरे हैं वो कि सनक भी आ जाती है, जिद्दी भी है, हठी भी है, सारी चीजें लागू हो रही हैं। और उच्च पद प्रतिष्ठा, अब आप जान ही रहे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कितनी बड़ी पद है। इसी प्रकार से आप लगा के देख सकते हैं। आइए अब दूसरी कुंडली पर हम चर्चा करते हैं। यह कुंडली है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट की कुंडली में सूर्य से चंद्र छठे बैठा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 150 अंश या 140 से 150 अंश के बीच। अब आप देख लीजिए कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप जानते हो कि गजब का बहादुर आदमी, सेना में भर्ती हुआ एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, और उस व्यक्ति ने सम्राट, नेपोलियन बोनापार्ट ने बिल्कुल सम्राट, आप समझिए कि गजब की स्थिति प्राप्त की। तो हम आज आपको यही बताना चाहते हैं कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, करेजियस पर्सनालिटी, इसे अगर आपको देखना है, वो जातक, मिलिट्री में जाने वाले जातक जो मिलिट्री में जाके कुछ नाम कर जाते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से उनमें सूर्य और चंद्र के बीच की दूरी अधिकतम पाई जाती है 180 डिग्री, जिनमें करेजियस पर्सनालिटी देखी गई है। ये आप अपने यजमानों की कुंडली में लगा के देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट अवश्य कर सकते हैं। आप जरूर इस पर देखेंगे और अपने कमेंट करेंगे। आप जरूर अपने यजमानों की कुंडली में इस सूत्र को लगाएंगे। हमें आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा नंबर, व्हाट्सएप का हमारा संपर्क सूत्र आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। आप हमारे इसी चैनल में हमारा मोबाइल नंबर लेकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट से हम ऑनलाइन आपको आपकी कुंडली देख सकते हैं। नमो नारायण।